नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। इंडिया न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। इंसानियत और जुर्म का पुराना नाता है, हमारे चारों ओर फैला जुर्म का मकड़ जाल। ऐसे में कौन कहां हो जाए शातिर का शिकार और किसके लिए जारी हो जाए मौत का फरमान। इतना नहीं, मिटा दिए जाते हैं जुर्म के सारे सबूत। जुर्म दर जुर्म, कत्ल दर कत्ल जारी है अपराध की दुनिया का काला कारोबार। लेकिन हम आपको सच दिखाएंगे, क्योंकि कहीं होता है रेप तो कहीं होती है लूट सरेआम। हो सकता है आपके शहर में वो अपराधी बेखौफ घूम रहा हो, इसलिए आपको सावधान करने के लिए हम लेकर आए हैं हर जुर्म की पूरी दास्तान। आपको दिखाएंगे अपराधी का चेहरा खूंखार, जिसने मचा रखा है हाहाकार। एक तरफ महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा के लिए लगातार कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ इंसान के नाम पर हैवान बन चुके हवस के भूखे भेड़िए हैं कि मानते नहीं। कानपुर में एक नाबालिग के साथ 60 साल के बुजुर्ग ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। नाबालिग को बेहोशी का दवा देकर उसके साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। देखिए इस वारदात के बाद कानपुर में कैसे मचा हाहाकार। नाबालिग से हैवानियत की सारी हदें पार। 60 साल के बुजुर्ग ने दिया वारदात को अंजाम। टीवी देखने के बहाने बुलाया, फिर दिया वारदात को अंजाम। वारदात के बाद मचा हाहाकार। एक तरफ महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा की बात कही जा रही है, दूसरी तरफ महिलाओं और बेटियों पर हो रहे मामले कम होने के नाम ही नहीं ले रहे हैं। इंसान की शक्ल में हैवान बन चुके हवस के भूखे भेड़ियों पर लगाम लगाना कठिन हो गया है। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर कानपुर की है। बताया जा रहा है कानपुर में रेप की वारदात कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक बार फिर दरिंदगी की वारदात सामने आई है, जहां एक बुजुर्ग ने 8 साल की बच्ची को अपने हवस का शिकार बनाया। पूरा मामला बर्रा थाना क्षेत्र के अंतर्गत राम गोपाल चौराहे का है, जहां के रहने वाले 60 साल के बुजुर्ग ने पड़ोस में रहने वाली 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पूरी घटना की जानकारी परिवार को तब चली जब बेटी को चोट लगने की जानकारी होने पर परिवार वाले डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर के पास पहुंचने पर पता चला कि बच्ची के साथ हैवानियत हुई है। लड़की के पिता ने बताया कि उसकी बेटी ने बताया कि टॉफी खिलाकर पड़ोस में रहने वाले एक शख्स ने उसको बेहोश कर दिया। फिर बच्ची के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार की गई। विश्वासघात करते हुए मेरी बच्ची को बुलाया और बुलाने के बाद उससे बोला, बेटा आओ टीवी देखते हैं, और उसको एक टॉफी या टेबलेट जो भी कुछ हो, बेटी तो टॉफी ही बता रही, खिला दिया। इसके बाद उसने अपने साथ लेटा लिया, और लेटाने के बाद मेरी बेटी जब धीरे धीरे बेहोशी हालत में होने लगी होगी, तब उसने जो है घिनौना काम किया। वारदात की जानकारी पुलिस को दी गई। बर्रा पुलिस ने तत्काल प्रभाव से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है, बुजुर्ग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का काम कर रही है। इसमें बर्रा कल शाम को सूचना मिली, जो पीड़िता हैं उसके जो फादर हैं उन्होंने एक तहरीर दी थाने पे कि उनकी जो 8 साल की बच्ची है उनके साथ रेप की घटना एक उनके पड़ोस में रहने वाले 60 वर्ष के व्यक्ति थे शिवदास वर्मा, उनके द्वारा कारित की गई। तो उसमें संगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करके अभियुक्त की उसी टाइम पे गिरफ्तारी की गई और आगे की उसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें जल्द ही हम चार्जशीट फाइल करके, क्योंकि पॉक्सो एक्ट में भी इसमें FIR में पॉक्सो एक्ट की भी धाराएं लगी हैं, जल्द ही हम इसमें चार्जशीट दाखिल करके कोर्ट में, और जो अभियुक्त है उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। इस वारदात के बाद कई सवाल खड़े होते हैं, आखिर इंसान इतना बड़ा हैवान कैसे हो सकता है? एक मासूम को पहले बेहोश करे, फिर उसके साथ दरिंदगी की घटना को अंजाम दे। क्या इस तरह से वैसी दरिंदों पर लगाम लगाना क्या कठिन है? क्यों इंसान भूल जा रहे हैं कि वो एक इंसान है? हैवान क्यों बन रहे हैं?
खैर, अब देखने वाली बात होगी पुलिस आरोपी पर क्या कुछ कार्रवाई करती है। में एक बार फिर मासूम बच्चे के साथ हैवानियत का मामला सामने आया। आपको बता दूं, पूरा मामला कानपुर बर्रा थाना क्षेत्र का है, जहां पर पड़ोस में ही रहने वाले 60 वर्षीय बुजुर्ग ने एक 8 साल की मासूम बच्ची को अपने घर पर टीवी देखने के बहाने बुलाया और उसके बाद नशीला पदार्थ टॉफी में मिला खिलाया, जिसके बाद बच्ची बेहोश हो गई और उसके साथ दुष्कर्म किया। जिसके बाद जब बच्ची अपने घर पहुंची और उसके चोट लगने की बात सामने आई और डॉक्टर को दिखाया गया, तो जब डॉक्टर के द्वारा पुष्टि हुई कि बच्चे के साथ दुष्कर्म हुआ है, पीड़ित परिवार ने बर्रा थाने में तहरीर दी, जिसके बाद बर्रा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अब देखने वाली ये बात है कि लगातार कानपुर में इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिस पर रोकथाम लगाने के लिए कुछ कठोर कार्रवाई की जरूरत है। कैमरा पर्सन रवि के साथ शिवराज साहू। हर अपराध का अंजाम बुरा होता है, हर गलत काम का नतीजा गलत होता है। उसने भी ऐसा ही किया। नाबालिग के साथ हैवानियत के राज छुपाने के लिए चेहरे पर तेजाब डाल दिया। उसे उसकी सजा का जो है वो परिणाम मिला और सजा का परिणाम क्या हुआ? सजाए मौत। जौनपुर में रेप के बाद हत्या करने के मामले में आरोपी को मृत्युदंड और 10,000 रुपए का उसे बताया जा रहा है। 10,000 रुपए उसे देना पड़ेगा बतौर जुर्माना। रिपोर्ट देखिए। कहते हैं अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, वो कानून के हाथों नहीं बच सकता, क्योंकि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। ऐसा ही जौनपुर में हुआ। एक अपराधी को सजा मिली जिसका वो हकदार था। जी हाँ, जौनपुर में अपर सत्र न्यायाधीश ने पास्को एक्ट प्रथा के तहत रवि यादव द्वारा 7 महीने पहले नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने के आरोप को मृत्युदंड के साथ 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। दरअसल मड़ियाहू थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 11 साल की मासूम 6 अगस्त 2020 की रात 8 बजे रेप के बाद उसकी हत्या करने के बाद आरोपी ने उसके चेहरे पर तेजाब डाल दिया था। 2 दिन बाद लड़की का शव खेत से मिलने के बाद हाहाकार मच गया। बताया जा रहा है 8 अगस्त को ही पिता ने पुलिस को तहरीर दिया। चंदौली जिले के पारा गांव का रहने वाला बाल गोविंद, जो कि उसके गांव में अस्थायी रूप से रहता है, उसकी बेटी का अपहरण कर घटना को अंजाम दिया। मड़ियाहू थाना की पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम में मासूम के साथ दुष्कर्म होने और सांस रुकने से मौत की पुष्टि हुई। पुलिस ने आरोपी को चंदौली से गिरफ्तार किया और कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दिया। इस दौरान सदमे में आकर मासूम के पिता की भी मौत हो गई। 26 नवंबर 2020 को आरोप तय हुआ। विशेष लोक अभियोजक राजेश उपाध्याय और एडीजीसी विजेंद्र मौर्य ने 11 गवाह पेश किए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी को अपहरण, दुष्कर्म, हत्या, साक्ष्य छिपाने और पास्को एक्ट की धाराओं में दोषी मानते हुए मृत्युदंड के साथ 10,000 रुपए की जुर्माने की सजा सुनाई। फैसला हुआ पास्को कोर्ट के द्वारा माननीय रवि साहब यादव जी के द्वारा, और इससे यह चूँकि इतिहास में, जौनपुर के इतिहास में यहाँ अपने न्यायालय के द्वारा जो है 3 माह में यह फैसला हुआ है। और इस फैसले से वो जो मृत बच्ची है पीड़िता और पीड़िता के पिता, मृत पीड़िता के पिता, इन दोनों लोगों के आत्मा की शांति आज मिलेगी और ये सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी उनके लिए, क्योंकि आज इस फैसले से आम समाज में जो मानसिकता, ये आपराधिक मानसिकता वाले हैं, उन पर जो है अंकुश लगेगा और यह जो है काम अपने इस माननीय पास्को कोर्ट के माननीय न्यायाधीश रवि यादव जी के द्वारा हुआ है। और आज हम सभी लोग खुश भी हैं और ये
खुशी का वो है कि वो जो पीड़िता हम लोगों के बीच में नहीं है, 11 वर्ष की थी, उसके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है, उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। फैसला आने के बाद न्यायालय के अधिवक्ताओं ने भी इस फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि आज एक मासूम को और उसके परिवार को न्याय मिल गया। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की गई और बड़ी सक्रियता के साथ अभियुक्त को तत्काल गिरफ्तार किया गया। गोविंदा को विवेचना एसएसआई घनश्याम शुक्ला को दी गई और पुलिस अधीक्षक जौनपुर महोदय के द्वारा इसका सुपरविजन करने के लिए मॉनिटरिंग सेल को लगाया गया और विवेचक के द्वारा मात्र 11 दिन में सारे साक्ष्यों को संकलित करते हुए अभियुक्त गोविंदा के विरुद्ध आरोप पत्र 19 अगस्त 2020 को माननीय न्यायालय पॉक्सो एक्ट प्रेषित किया गया, जहां पर लोक अभियोजक राजेश कुमार उपाध्याय के द्वारा प्रभावी ढंग से इसकी पैरवी की गई और थाने के पैरोकार शैलेंद्र कुमार सिंह के द्वारा सारे गवाहों को समयबद्ध ढंग से प्रस्तुत कराया गया और पुलिस के सक्रिय योगदान की वजह से मात्र 7 माह में माननीय न्यायालय पॉक्सो एक्ट के द्वारा आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अभियुक्त कोलई को इस अपराध में फांसी की सजा और 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। ये जनपद जौनपुर पुलिस की बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसके लिए इसमें जिसने भी योगदान किया है वो सभी बधाई के पात्र हैं। इस न्याय के बाद एक बात साफ है, अगर अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, अगर उसने गलत किया है तो उसका अंजाम जरूर उसे भुगतना पड़ेगा, देर से ही सही, लेकिन एक बच्ची को, उसके गुनहगार को सजा जरूर मिले। इंडिया न्यूज के लिए जौनपुर से राजन मिश्रा की रिपोर्ट। प्यार करना गलत नहीं है, प्यार में पागलपन गलत है, प्यार में अपराध गलत है, प्यार में किसी को जान ले लेना बहुत गलत है। ताजनगरी आगरा में एक सिरफिरे सन की आशिक ने एक साथ डबल मर्डर किया। देखिए मर्डर के बाद कैसे मचा हाहाकार। डबल मर्डर से हड़कंप, सिरफिरे आशिक का कहर, प्रेमिका और मां का कत्ल, गांव का ही निकला आरोपी, मां बेटी पर चाकू से किए कई वार। 2 सप्ताह पहले हुई थी युवती की सगाई, बचाने आई युवती की भाभी भी घायल। वारदात के बाद बचा हाहाकार। प्यार करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन प्यार की खातिर हैवानियत पर उतर जाना ये गलत नहीं, ये पाप है। और कानून की नजरों में जो पाप है वही अपराध है। जिसने भी अपराध किया वो बच नहीं सकता। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर ताजनगरी आगरा की है, जहां कभी प्यार के लिए एक ऐसी इमारत बनी जो दुनिया के सामने एक नजीर है। लेकिन हम आज आपको एक ऐसे प्रेमी की कहानी बताने जा रहे हैं जो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। एक सन की आशिक की कहानी जिसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। आगरा जिले के थाना पाह क्षेत्र में रविवार की रात एक परिवार के लिए कयामत की रात बनकर सामने आया। एक युवक ने घर में घुसकर मां बेटी की निर्मम हत्या कर दी। चीख पुकार सुनकर बचाने आई युवती की भाभी पर भी जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वो भी घायल हो गई। पुलिस ने घायल महिला को आगरा के अस्पताल में भर्ती कराया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। हो गया। आपको कैसे पता चला? हम तो चिल्लाने लगे जब बाहर निकल के आए बाहर। किस किस का हुआ है? हमारी भाभी है और उनकी लड़की है। घायल भी है कोई? हाँ, उनकी बहू घायल है। मिली जानकारी के मुताबिक बाह के कस्बा जरार निवासी
शारदा देवी पत्नी उमेश अपनी बेटी के साथ कमरे में सो रही थी। उनका छोटा बेटा अपने चाचा के यहाँ पड़ोस में सोया हुआ था। परिवार ने बताया कि देर रात गांव का ही रहने वाला युवक गोविंद उनके घर में घुस आया। उसने कमरे में सो रही मां और बेटी की निर्मम हत्या कर दी। उन पर चाकुओं से कई वार किए। चीख पुकार सुनकर शारदा की बहू जाग गई। वो भागती हुई कमरे में आई। आरोपी के सिर पर खून सवार था। उसने बहू पर भी ताबड़तोड़ कई हमले किए, जैसे वो लहूलुहान हो गई और गंभीर रूप से घायल हो गई। वारदात को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया। थाना बाहा का ये कस्बा जरार है। यहाँ पे आज भोर में पुलिस को ये जानकारी मिली कि 2 महिलाओं की हत्या हुई है और एक महिला गंभीर रूप से घायल है। तो इसके तत्काल बाद मेरे द्वारा एसएसपी आगरा के द्वारा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है और घटना में किसी धारदार हथियार का उपयोग किया गया है। घटना किनके द्वारा कारित की गई है इसके बारे में भी ठोस जानकारी पुलिस को मिल चुकी है। 99% इसमें एक व्यक्ति का हाथ है। उस व्यक्ति की भी पहचान हो चुकी है। हमारी कई टीमें जो इसका प्राइम एक्यूज्ड है या प्राइम सस्पेक्ट है उसकी गिरफ्तारी के लिए सक्रिय हो गई हैं और हमारा प्रयास होगा कि शीघ्र ही ये अभियुक्त जो है पुलिस के हिरासत में आ जाए। क्यों कारण मालूम पड़ा सर, क्यों हत्या की? देखिए, ऐसा है कि अभी प्रारंभिक छानबीन हो रही है हम लोग की। निश्चित रूप से इसमें लूट या चोरी या अन्य कोई प्रॉपर्टी ऑफेंस का कोई एंगल नहीं आया है, लेकिन ये विवेचना का विषय होगा कि आखिरकार उस अभियुक्त के मन में ऐसा कौन सी बात थी, उसका उद्देश्य क्या था इस घटना को कारित करने में। तो चूंकि अभी विवेचना जारी है तो मेरा इस प्रकार से टिप्पणी किया जाना उचित नहीं होगा, लेकिन समय आने पर उसकी गिरफ्तारी के उपरांत हम लोग पूरा इसका खुलासा समय आने पर अच्छे तरीके से आप लोगों के सामने तथ्यों के साथ रखेंगे। धन्यवाद। मां बेटी की हत्या से गांव में हाहाकार मचा हुआ है। वारदात की जानकारी पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस दल बल के साथ पहुंची और फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया। पुलिस ने मां बेटी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। मामले पर एसपी ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें दबिश दे रही हैं। युवक ने इस हत्याकांड को क्यों अंजाम दिया, उसकी वजह जानने के लिए पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है। बताया जा रहा है 2 सप्ताह पहले युवती की सगाई हुई थी। इससे आशंका है कि युवक ने एक तरफा प्यार में घटना को अंजाम दिया है। आगरा के बाह थाना क्षेत्र में एक सर्वश्रेष्ठ प्रेमी ने एक महिला और उसकी बेटी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। हत्या के बाद जब चीख पुकार मची तो वहां ग्रामीण पहुंच गए और पुलिस के आला अधिकारी भी पहुंच गए। अब जो हत्यारोपी फरार है उसकी तलाश में पुलिस जुट गई है। संजय सिंह, इंडिया न्यूज, आगरा। एक तरफ अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं कि वो मानते नहीं। हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से कानपुर देहात में निर्मम हत्या की गई। रिपोर्ट देखिए। बढ़ता आपराधिक गिराव, न शासन का डर न पुलिस का खौफ। कितने बेखौफ हो गए हैं अपराधी। होमगार्ड की हत्या, हत्या के बाद मचा हाहाकार। एक तरफ अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ अपराधी बेखौफ हो गए हैं, वो मानते ही नहीं। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपी के कानपुर देहात की है। बताया जा रहा है कि कानपुर देहात में एक कार्यक्रम के लिए घर से निकले होमगार्ड की किसी ने हत्या कर दी। हत्या किस वजह से की गई, किन लोगों ने की, अभी इसकी जानकारी नहीं है। पुलिस तहकीकात कर रही है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर
पोस्टमार्टम के लिए भेजा और पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया। पूरा मामला भोगनीपुर कोतवाली क्षेत्र के गिरदो गांव का है, जहां बेटे अविनाश ने कोतवाली में तहरीर देकर पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अविनाश की माने तो उसके पिता 3 मार्च की रात में ड्यूटी से घर लौट रहे थे। उसके बाद वो एक कार्यक्रम में जाने के लिए मोटरसाइकिल से घर से निकले। जब वो काफी देर तक घर नहीं वापस लौटे तो उनकी तलाश की गई, कोई सुराग नहीं लगा। तब जाकर बेटी ने थाने में तहरीर दी। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई करने की बात कहकर घर लौटा दिया। वहीं पुलिस ने रात में घर वालों को फोन किया और एक डेड बॉडी की शिनाख्त करने के लिए थाने बुलाया। परिजन जब थाने पहुंचे तो ये शव रामचंद्र वर्मा की ही निकला, जिनकी किसी ने हत्या कर दी थी। वहीं पुलिस हत्या की वजह और हत्यारों की तलाश में जुट गई है। हत्या की वजह क्या रही ये अभी साफ नहीं हो पाया है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। की रात में वही करीब 12 साढ़े 12 बजे मिली। घर से कब निकले थे? 3 तारीख को निकले। अभी तक पता नहीं किया था इनका। हमने 3 तारीख की शाम को ये जो है निकले हुए हैं। ये सुबह ड्यूटी गए थे और जो है 4 साढ़े 4 बजे घर वापस आ गए। 5 बजे सिविल ड्रेस पहन करके और एक फंक्शन में जाने के लिए बोल रहे थे। फिर वहाँ से ये वापस नहीं आए घर। हमने 5 तारीख को इनका फोन लगाया है और 5 तारीख से लेकर 6 तारीख तक इनका फोन स्विच ऑफ जाता रहा। तब मैंने थाने में जो है रिपोर्ट दर्ज कराई और 12 बजे रात में हमें पुलिस लेकर के गई, जहां मिट्टी पे छनवाने के लिए। वो मेरे पिताजी की मिट्टी थी। तो पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की? कितने लोगों को गिरफ्तार किया? किसी शक है आपका? अभी संदिग्ध में तो हमें जो जिनको लग रहा है कि जिनके यहाँ जाने के लिए बोल रहे थे, उन लोगों ने तो कहा कि हमारे यहाँ आए नहीं है। तो उन्हीं लोगों के लिए हमने बोला कि यही लोगों के यहाँ गए हैं, आप इनके ऊपर कार्रवाई कीजिए। और उनकी बाइक जो है मोटरसाइकिल पैशन प्रो Z 3815 D के जो है चेतराम नाम के एक मिस्त्री के यहाँ, राजगीर मिस्त्री के यहाँ पाई गई है। इस वारदात के बाद कई सवाल खड़े होते हैं। कौन है हत्यारा? किसने की हत्या? क्या रामचंद्र वर्मा की किसी से कोई पुरानी रंजिश तो नहीं थी? सवाल तो कई हैं, लेकिन जवाब अभी किसी के पास नहीं है। पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। जांच के बाद ही पता चल पाएगा हत्या की मुख्य वजह क्या है। इंडिया न्यूज के लिए कानपुर देहात से सूरज सिंह की रिपोर्ट। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, आपको बताना है समाज में किस तरीके से जराइम की काली कहानी बुनी जाती है। कल फिर मिलेंगे कुछ और काली कहानी के साथ। तब तक दीजिए अपने दोस्त सौरभ त्रिपाठी को इजाजत। लेकिन चलते चलते दोस्तों एक गुजारिश, सावधान रहें, सुरक्षित रहें और अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।